हेलो दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो आज मैं बनाने जा रहा हूं, ये उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर बहुत एंग्जाइटी हो रही है, सर परेशान हो रहे हैं, है ना, डिमोटिवेट हो रहे हैं, एग्जाम के सिर्फ 2 महीने रह गए, सर क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्चों, मैं तुमसे कह रहा हूं, हाँ तुमसे, ध्यान से सुनना। जिस दिन तुमने ये ठाना था कि CMA करना है, CA करना है, CS करना है, एकदम आग लगी पड़ी थी, फिर धीरे 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 ये आग क्या होती गई, ये आपके अंदर ये आग बुझती गई, बुझती गई, बुझती गई, और आज आप पूछ रहे हो कि सर क्या करना है। तो मैं आपको एक बच्चे की कहानी सुना रहा हूं, ध्यान से इस कहानी को सुनना। ये इन द ईयर 2017 की मैं कहानी सुना रहा हूं। एक बच्चा था जावेद नाम का, मैं उसका नाम भी बोल रहा हूं, ठीक है। सीलमपुर रहता था वो, और वो सीलमपुर से लक्ष्मी नगर, उस टाइम में लक्ष्मी नगर में क्लास लिया करता था, वो लक्ष्मी नगर पढ़ने आता था मेरे पास, और दिन भर वो कार की मैकेनिक का काम करता था, वो गाड़ियों में फिल्म लगाता था। 10 साल हो गए थे उसे पढ़ाई छोड़े हुए, और उसके अंदर एक जज्बा था, 10वीं करना चाहता था उस टाइम वो। तो किसी सोर्स से वो मेरे पास आया और कहने लगा कि सर बस मुझे 10वीं पास करा दो सर, मेरी इच्छा है कि मैं 10वीं कम से कम पास करूं, कुछ थोड़ी नौकरी कर लूं सर। मैंने कहा पढ़ाई छोड़े हुए कितना टाइम हुआ? कह रहा सर 10 साल हो गया, क्या करूं? मैंने कहा पढ़ पाएगा 10 साल बाद? कह रहा सर बस आप आशीर्वाद दो, पूरा जज्बा है सर मेरे अंदर, मैं करूंगा, काम भी करूंगा, पढ़ाई भी करूंगा। उस बच्चे की सिर्फ मंडे छुट्टी होती थी, बच्चे सिर्फ हफ्ते में 1 दिन छुट्टी होती थी, और वो सीलमपुर से लक्ष्मी नगर का आना जाना कम से कम 3 से 4 घंटा लगता था उसे। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। मैंने ठाना इस बच्चे के अंदर इतना जज्बा है, चल मुकेश कुछ करके दिखा, करके देख, इसके ऊपर मेहनत कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। पहले उसको बोला बेटा लिख के दिखा, लिखना नहीं आता था उसको, पेपर पे कलम घिसाया पहले कुछ दिनों तक, कई हफ्तों तक लिखना प्रैक्टिस कराया। उसके बाद रात को मेरे पास रुकता था, मैंने कहा उसका जज्बा देखकर कहा सिर्फ मैंने, ये रात भर रुकता था। 3 महीने के अंदर उसने कम से कम 2 से 3 चैप्टर, 5 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट उसने पूरे अच्छे तरीके से तैयारी करी। चौथे महीने में उसका एग्जाम था, एग्जाम देने जाया, काम भी करता था, एग्जाम देने भी जाता था, और पहले अटेम्प्ट में 5 में से 3 पेपर क्लियर कर चुका था वो उसका सबसे बड़ा अचीवमेंट था। मैं ये सोच रहा था कि ये पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल वाली बात है। बट जब देखा उस बच्चे को कि 3 सब्जेक्ट में पास हो गया, इतना दिल खुश हुआ कि चल 2 सब्जेक्ट के लिए इसके ऊपर मेहनत कर। कंपार्टमेंट का एग्जाम दिया, उसमें भी अच्छे नंबर ले आया, और आज वही बालक दुबई, अबू धाबी में बैठा है। बच्चों, ये होता है जज्बा, जिसके पास कहते हैं कुछ नहीं है, ठीक है, और उसको देखकर मुझे आज भी मोटिवेशन आता है। तो कितना चैलेंज रहा होगा उस बच्चे के लिए जिसके पास कुछ नहीं था, काम भी कर रहा था, पढ़ाई भी कर रहा था, और आप लोग के अंदर जो आपका जज्बा था स्टार्टिंग में, वो जज्बा आपका धीरे 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 कम होता जा रहा है। अगर आपको यह बात समझ में आई होगी बच्चों जावेद की, तो जरूर इसे मेंटेन करो, इसे फॉलो करो, आप भी कर सकते हैं ये काम। जहां आप 3 से 4 घंटे दे रहे हो, टाइम लेवल बढ़ाओ, अपने उस दिन को याद करो जिस दिन आपने CA, CS, CMA का फॉर्म, एडमिशन फॉर्म भरा था, और जुड़ जाओ पढ़ाई में। हमेशा जब भी आप कुछ करने बैठो ना, अगर आपका दिल कहता है कि नहीं, मन नहीं कर रहा है, छोड़ दूं, एक बार जरूर जावेद की कहानी याद करना। डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका मन जो है पढ़ाई में जरूर लगेगा। आशा करता हूं बच्चों ये जो स्टोरी है, रियल स्टोरी, ये आपके समझ में आ ही गई होगी, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए दिल लगाकर पढ़ाई करो बच्चों, दिल लगाकर, ठीक है, और दिन रात पढ़ाई करते रहो, ठीक है। और अपने मदर फादर, आपके पेरेंट्स के जो सर ऊंचा करो, जो उन्होंने सपना देखा है आपके लिए, वो सपना पूरा करो बच्चों, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय श्री श्याम।